वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं केएनबी की स्कॉलरशिप, जो कि इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको लाजमी अवेल करना चाहिए। और मज़े की बात तो यह है कि ये सिर्फ एमएस पीएचडी और या तो फिर बीएस के लिए नहीं है, बल्कि तीनों प्रोग्राम्स के लिए। आप तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीएस में हैं, चाहे आप एमएस में हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो आप तीनों प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ कि आपने इसमें कैसे, इसकी डिटेल्स हैं और आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसकी फर्दर गाइडलाइंस क्या है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर सैटरडे को आपके साथ शेयर होगी एक नई स्कॉलरशिप और साथ इसका फुली फंडेड क्राइटेरिया और उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट। तो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप, जो कि फुली फंडेड भी है, स्टाइपेंड भी है, और साथ ही साथ आपका इसको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलते हैं अपने स्कॉलरशिप की डिटेल्स की तरफ। एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025, ये इस साल 2024 की स्कॉलरशिप है, जो कि 22 जनवरी को अनाउंस हुई है और फॉर मास्टर्स, बीएस और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए है। उसके साथ अगर हम नीचे आएँ तो फिर हमें ये भी बता रहे हैं कि एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन क्या है। ये आपके साथ आगे शेयर कर दी जाएगी, इसलिए आपको इतना इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ आपको शेयर की जाएगी। लेकिन जो चीज़ फोकस करने वाली है वो ये है कि आपके पास सबमिट द ऑफरिंग लेटर, आपके पास ऑफरिंग लेटर होना चाहिए। वो ऑफरिंग लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखें, आप यहाँ से अपना ऑफरिंग लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी को आपने अपलोड करना है। ऑफिशियल पासपोर्ट, आपके पास अपना ऑफिशियल पासपोर्ट होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। एप्लीकेंट फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, अगर आप इंग्लिश रेजिडेंस कंट्री से हैं तो फिर आपको ऐसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी से आपको चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर फॉर एम्प्लॉयर इमीडिएट सुपरवाइजर से चाहिए। एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रीवियस स्कूल्स, जो आपके कॉलेजेस आपके पहले गुजरे हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बीएस के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर पिछले सेमेस्टर्स के जो प्रोफेसर्स हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर बना दें। अगर आप बीएस में तो आपका कॉलेज टीचर से कह सकते हैं, या अगर बीएस के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स में है तो अपने पिछले फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर्स के टीचर्स को कह सकते हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम प्रीवियस डिग्री, अगर आप बीएस में तो कॉलेज की, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएस की, और इसी तरीके से अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है आपने एमएस के लिए, एमएस की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने शेयर करनी है। Recommendation letter for potential research supervisor in one of the universities providing partner of the KNB scholarship for doctor applicant only, ये सिर्फ डॉक्टर एप्लीकेंट्स के लिए है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर देयर स्टडीज इन इंडोनेशिया, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है इंडोनेशिया के लिए। डॉक्टर एप्लीकेंट ओनली, यानी कि सिर्फ डॉक्टर एप्लीकेंट ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं के लिए ये रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, बाकी किसी को रिक्वायरमेंट, ना बीएस वालों को ना एमएस वालों को। इन वेबसाइट फॉर केएनबी स्कॉलरशिप, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है, जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तो डोंट वरी, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन रिजल्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड ऑनलाइन थ्रू द केएनबी स्कॉलरशिप वेबसाइट एंड ऑफिशियली अनाउंस थ्रू द इंडोनेशियन एम्बेसी पब्लिकेशन नेटवर्क। तो अगर आप देखें तो इसके 31 कॉलेजेस है, 1527 जो है स्टडी प्रोग्राम्स हैं इनके। अगर आप इसकी बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसकी प्रॉपर पूरी जो डिटेल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके अंदर आप भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उर्दू में है या हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है तो आपको उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा प्रॉपर सेक्रेटरी से, या तो फिर प्रॉपर साइन हुआ हुआ आपके पास ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप उसको सबमिट करा सकते हैं, अदरवाइज़ अप्रूव नहीं होगा। तो आपका इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश में नहीं है तो आप भाषा में भी करा सकते हैं, इंग्लिश में भी करा सकते हैं। अगर आपके पास किसी और लैंग्वेज में है तो ये आपके पास दो लैंग्वेज के ऑप्शन है, इनमें आपने लाजमी कराना है। उसके बाद डॉक्टर प्रोग्राम्स के अपने जो है इसकी रिक्वायरमेंट, अब सारी रिक्वायरमेंट्स तो अभी हम पढ़ नहीं सकते, सो आप इनको लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू करें कि आप इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपको अगर रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस टाइम वेस्ट के दौरान ही आप उसे, अच्छा था कि आप एक नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। तो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए आपने सबसे पहले इन रिक्वायरमेंट्स को बखूबी पढ़ना है कि क्या ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। अगर आप पूरा उतर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप एप्लीकेशन को जारी रखें, अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप ना करें। तो आपके लिए
सही होगा। उसके बाद आपने ऊपर आना है और ऊपर आते हैं और आप देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे फिल करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपने क्या क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज पॉप होगा जिसके ऊपर लिखा होगा साइन अप एंड ईमेल। ईमेल में आपने वैलिड ईमेल लिखनी है जिस पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव होंगी और आपके सामने एक्टिव भी होगी। तो आपने क्या कर देना है, इसको साइन अप करने के बाद आपके सामने एक ग्रीन बॉक्स आएगा जिसके अंदर लिखा होगा सक्सेस, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपने क्या करना है, सीधा न्यू टैब पे जाना है और अपनी ईमेल ओपन करनी है। तो चलते हैं, आप न्यू टैब पे चलते हैं और आपके सामने साइन अप का पेज ओपन होगा, लेकिन उससे पहले आपने वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आप साइन इन हो सकेंगे, क्योंकि अभी आपको सामने ईमेल है लेकिन आपके पास साथ पासवर्ड नहीं है। तो अब हम ईमेल पे आ चुके हैं। ईमेल में आप देखेंगे हमारे पास एडमिन KNB के नाम से एक ईमेल रिसीव होगी। इसमें वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर ये ना हुआ तो आप लिंक नीचे जो गिवन है उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं वेरीफाई। अदरवाइज ऑरेंज वाला बेस्ट है। आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर लोडिंग आएगा और आपके सामने एक नया पेज आएगा जिस तरह लिखा होगा KNB स्कॉलरशिप कंप्लीटिंग अकाउंट प्रोफाइल। फर्स्ट नेम आपने इंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पास। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो डोंट वरी, आप ना लिखें। पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड लिखना है और ये डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए, ऐसा ना ईमेल का पासवर्ड लिखें। और जब दोबारा साइन इन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो साइन इन में ईमेल की जगह आपका नेम आ रहा होगा, तो आपने उस नेम को हटाना है और उस जगह अपनी वैलिड ईमेल लिखनी है जो भी आपने इंटर की थी, और पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए। मेरा पहले से फिल हुआ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड सेव कर दिया था। तो साइन इन आपको सेव कैसे करना है आप देख सकेंगे, सामने एक विंडो पॉपअप होगी जिसके ऊपर लिखा होगा सेव। तो मैंने सेव कर दिया। आगे मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जिसके अंदर लिखा होगा क्रिएट एप्लीकेशन। तो उसको क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इस तरह के टोटल 5 पॉइंट्स है जिसको मैं अभी फिल करूँगी और देखते हैं साथ ही साथ कि कैसे फिल करना है। हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं जहाँ पे सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और इसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कंट्री है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। सिटीजनशिप आपने सिलेक्ट करनी है तो पाकिस्तान सिटीजनशिप है हमारी। ऑफिशियल पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो आपने लास्ट में इंटर करना है। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें और फर्दर हम देखेंगे अगर ब्लैंक आगे जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। फॉर्मल फोटो प्रोफाइल लेटेस्ट, यानी कि जो आपकी ब्लू बैकग्राउंड की एक पिक्चर होती है पासपोर्ट साइज, वो पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे अपना होम रेजिडेंशियल एड्रेस अपलोड करना है, यहाँ पे अपना करंट एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका होम एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एंटर करेंगे, जैसे कि आपका होम यानी परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद आपने क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे अपना ऑफिशियल पासपोर्ट इंटर करना है, यानी कि वो आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए, मैक्सिमम साइज उसका 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल जो आपको अपलोड करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो आप इस तरीके से अपलोड कर सकेंगे। फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर रही। उसके बाद हम नीचे आएंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। हर पासपोर्ट की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, तो आपने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसका जो होगा ईयर होगा आप ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2019 है या ऊपर जाता है 2030 तक है, किसी का 10 ईयर्स का पासपोर्ट है। इस तरह के तरीके से जो है आप अपना एक्सपायरी डेट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर आपका जो कोड होगा वो आपने सिलेक्ट करना है, जैसे पाकिस्तान का कोड है +92, इंडिया का कोड है +91। इसी तरह के बाकी कंट्रीज़ का अपना अपना कोड होता है, तो आपने उस कोड के मुताबिक जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने फर्दर अपना नंबर इंटर करना है। यानी कि अगर पाकिस्तान में किसी का नंबर है 0325 तो आपने ज़ीरो नहीं इंटर करना, आपने लिखना है +92। यहाँ पे पहले कोड सिलेक्ट कर लेंगे और आगे यहाँ से नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, 325 से शुरू करेंगे और आपने कंप्लीट नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने अल्टरनेट फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं कोई और फ़ोन नंबर साथ में उसके, अगर वो आपका बंद हो या कोई भी इशू हो जाए तो वो आपको अल्टरनेट फ़ोन नंबर पे आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। तो ऑप्शनल है, आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहते आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, जैसे कि अगर आप चूज़ करते हैं रावलपिंडी थी, इस्लामाबाद थी, लाहौर थी, तो आप अपनी प्लेस जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप सिंगल है, इंगेज हैं या मैरिड है, तो जो भी हैं आपने यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम ऑप्शनल, ये सारे अकाउंट्स आप ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इंटर करें तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो उससे क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इंस्टाग्राम या तो कोई भी सोशल पेज जो है वो आपके स्कॉलरशिप के साथ मैच नहीं करता, तो आप ना अपलोड करें या ना उनको प्रोवाइड करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट।
चूँकि मैंने ये चीज़ें अपलोड नहीं की तो मुझे ढेर सारे एरर्स दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको फिल अप करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट। सो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आ चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जीपीए लिखा हुआ है। सिलेक्ट टाइप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 100 का स्केल होता है, कुछ का 4 का, कुछ का लेटर का ग्रेड होता है, कुछ का अदर्स, कोई भी आपको हो सकता है। तो जो स्केल 100 है इसका मतलब है मार्क्स, यानी कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी में मार्क्स देते हैं, कुछ का 4 से जीपीए होता है, यानी 4 में से 3.5, 3.7, 4/4, कुछ का लेटर होता है एबीसी। तो उस हिसाब से अपना जीपीए का स्केल आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा जीपीए का स्केल हो रहा है या फॉलो हो रहा है, तो उस हिसाब से करना है। उसके बाद आपके पास आती है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इन भाषा और इंग्लिश। ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रांसक्रिप्ट में आपके एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं, जो कि आपके सर्टिफिकेट से पहले आ जाती है, जो कि मे भी आपके बोर्ड के एग्जाम से 1-2 महीने के अंदर आ जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट आने में काफ़ी टाइम होता है। ट्रांसक्रिप्ट में हर सब्जेक्ट के अपने अपने इंडिविजुअल मार्क्स लिखे होते हैं, जैसे इंग्लिश में 75 में से 35 समथिंग, इस तरीके से। और ये आपने ट्रांसक्रिप्ट ही अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली मार्कशीट है, और इसका मैक्सिमम जो साइज़ है 5 MB है, और आपकी जो फाइल का फॉर्मेट होगा पीडीएफ होगा। और उसके बाद जीपीए का स्कोर आपने कितना इंटर करना है, जितना आपने गेन किया है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितना आपका जीपीए था वो आपने इंटर करना है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो आप चेक मार्क करें, अदरवाइज़ आपको चेक मार्क नहीं करेंगे तो आपको नीचे फर्दर डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपने इन सब नीचे वाले जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में टेस्ट आ रहे हैं इनमें से कोई ना कोई टेस्ट देना होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको नीचे ये एक्स्ट्रा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेल एंड गुड होगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही चूज़ कर लें। उसके बाद आ जाता है लास्ट हाई स्कूल कॉलेज। आपने कॉलेज का नेम इंटर करना है, यानी कि यूनिवर्सिटी से पहले आपने जो एफएससी की थी वो कहाँ से की थी, उस कॉलेज का नेम इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आएगा लास्ट स्टडी प्रोग्राम, ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसका इशू नहीं है। तो उसके बाद आता है हमारे पास आइल्स, तो फिर सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप किसी टीचर से बोल दें कि आप ना उन्हें कहें कि मुझे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के देते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एज एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद BIPA और UKBI और सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आप इसको ना भी अपलोड करें तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड हो जाएगी, इसका इशू नहीं है। उसके बाद आप फर्दर आते हैं टॉप की तरफ, तो हमारे पास हमने इसके ट्रांसक्रिप्ट की पहले बात कर चुके हैं कि भाषा और इंग्लिश में ही आपने अपलोड करनी है। पाकिस्तान की बात करें तो उसमें अक्सर जो ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसके बाद नीचे अगर आएँ तो एकेडमिक सर्टिफिकेट इन भाषा और इंग्लिश, सर्टिफिकेट का वही होता है जिसके अंदर हमारे पास गोल्डन कलर की स्टैम्प भी लगी होती है, तो आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है। उसमें 150 से मार्क्स लगे होते हैं कि 150 में से इतने और ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपने अपलोड करना है। और ये तमाम जितने भी फॉर्मेट्स होंगे ये पीडीएफ फॉर्मेट होगा, ठीक है। आपने तस्वीर बनानी है, तस्वीर को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और ये इसका मैक्सिमम साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सारा कुछ अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है एकेडमिक रिकमेंडेशन इन भाषा और इंग्लिश। रिकमेंडेशन लेटर जो है आप अपने टीचर से ले सकते हैं। अगर आप 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 3rd सेमेस्टर के टीचर से ले सकते हैं, या फिर एचओडी से ले सकते हैं, डीन से ले सकते हैं, अपने कॉलेज टीचर से ले सकते हैं जो आपके नियरेस्ट हो, यानी कि जो आपके करीब करीब ईयर से ताल्लुक़ हो। ऐसा ना हो कि आप स्कूल के टीचर का रिकमेंडेशन लेटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपके करीब करीब वो आप उनका रिकमेंडेशन लेटर दे दें। भाषा और इंग्लिश, भाषा इंडोनेशिया की लैंग्वेज है तो आपने उसमें भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी। उसके बाद इंडोनेशियन एम्बेसी और कंसुलेट जनरल रिकमेंडेशन इन भाषा और इंग्लिश, इनका भी जो है आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और ये इनसे बनवाएंगे तो ये आप यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। द एम्प्लॉयर इमीडिएट सुपरवाइजर रिकमेंडेशन भाषा और इंग्लिश, ये भी आपने जो है अपलोड करना है यहाँ पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास यूनिवर्सिटी एंड स्टडी प्रोग्राम, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, डॉक्टर के लिए। आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, और यही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, और यहीं पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, गौर फिक्र करना है कि आपने किस जगह अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपको बोलते हैं कि सिंध में अप्लाई करो या पंजाब में अप्लाई करो, तो आप प्रेफर किसको करोगे? ऑब्वियसली उस जगह को प्रेफर करोगे जो इसके इर्द-गिर्द जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपने ये भी देखना है कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, क्या उस यूनिवर्सिटी में वो फील्ड्स आ भी रही हैं कि नहीं। समझिए बिलफर्स कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर डेंटिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उन यूनिवर्सिटी को सारी यूनिवर्सिटी के नेम लिख लें अपने पास, और फिर देखेंगे किस यूनिवर्सिटी में आपकी
पर्टिकुलर फील्ड ऑफर हो रही है, और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को जो आपने सर्च करना है कि किस किस लोकेशन पे हैं और कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, कौन सी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हाई है, ईच एंड एवरीथिंग हमने सर्च करने के बाद आपने करना है। उसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी वन, यानी कि प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 2 में यूनिवर्सिटी 1 यूनिवर्सिटी 2 सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी सेम नहीं होती, इसलिए प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम वेरी करते हैं। तो आपने सिलेक्ट प्रोग्राम डिग्री जो है ये आपकी वेरी करेगी, यानी हो सकता है आप जो आपने सिलेक्ट वही करनी है जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर जो है कोर्स ऑफर हो रहा होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, लेकिन स्टडी प्रोग्राम चूँकि हमने सिलेक्ट नहीं किया तो हमारे पास नेक्स्ट नहीं हो रहा, अगर रेड मार्क आ गया, लेकिन हमने उससे पहले नेक्स्ट करने से पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टडी प्रोग्राम करना है। तो आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट कर लिया है। जिस तरह के ओशन इंजीनियरिंग है, इसके इस यूनिवर्सिटी जो हमने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, यानी कि इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ओशन इंजीनियरिंग ऑफर हो रही थी तो हमने वो सिलेक्ट कर ली। सिर्फ बाकी फील्ड ऑफर हो रही थी वो आपकी लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके पास नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्टेटमेंट का, पर्सनल स्टेटमेंट एंड मेडिकल कंडीशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने ये सारी की सारी बातें आपने बहुत गौर से पढ़नी है कि क्या आप इस पर एलिजिबल हैं, आप इस पर पूरा उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे। कभी कभार कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ जाके पता चलते हैं और फिर आप कहते हैं मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। तो आपने गौर फिक्र से पढ़ के उसके बाद ये ब्लू चेक मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ना है मेडिकल कंडीशन का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस की वजह ये भी है कि ये आपके मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे कि पहले इन्होंने पूछा है कि आपका ऐसा हुआ है कभी कि आप स्कूल या कॉलेज से 2 या 5 साल की छुट्टी पे कभी गए हों, क्योंकि सर्जरी हुई हो, या फिर आपका कोई भी इमोशनल, कोई मेंटल या फिर इंजरी या कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से आपको इतने साल छुट्टी लेनी पड़ी हो, तो आप नो इंटर करें, क्योंकि उसके बाद आपसे इंटरव्यू में ये पूछेंगे क्या ऐसा क्या हुआ था। तो जितना आपका मेडिकल रिकॉर्ड अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन आपने जो यहाँ बताना है वो सच बताना है, झूठ नहीं बताना, क्योंकि उस हिसाब से वो आपको फैसिलिटीज़ देंगे, आपको उस हिसाब से डॉर्मेट्री देंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी उसी हिसाब से ऑफर करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या यहाँ का माहौल में ये रह सकेगा, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और इस बंदे को सांस का मसला है, डस्ट का मसला है, तो उस हिसाब से वो सारा कुछ देख रहे होंगे। तो आपने जो अपने मेडिकल के रिलेटेड जो बातें हैं वो आपने सही ऑनेस्ट बतानी है। और कुछ वायरसेस होते हैं, अगर आपको कोई वायरस है तो फिर आपने उसके बारे में सच से बताना है, क्योंकि हो सकता है कि वो वायरस वहाँ लोगों को लग जाए, तो उससे पहले वो आपको वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें करवा देते हैं। उसके बाद येस कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने सबमिट डेटा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिग्नेचर ड्रॉ करने पड़ेंगे। सिग्नेचर अगर आप मोबाइल पे हैं तो वेल एंड गुड, अगर लैपटॉप पे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने अपने सिग्नेचर कर देने, और सिग्नेचर करने के बाद आपने ऑल सेट और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और इस तरीके से आपके सामने एक और पेज पॉपअप होगा जिसके अंदर लिखा होगा एकेडमिक ईयर 2024 में आपने अप्लाई किया था। एप्लीकेशन नंबर भी आपको एलोकेट हो जाएगा, और एप्लीकेशन स्टेटस भी आपका आ जाएगा सबमिट हो गया, और किस डिग्री में आपने अप्लाई किया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपने क्या सिलेक्ट किया और किस प्रोग्राम में किया, और सामने आपका स्टेटस भी शो होगा कि आपका वेटिंग है, सिलेक्टेड है, रिजेक्टेड है। अगर आप किसी और के लैपटॉप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। ये आप टॉप पे अपने नेम के साथ नीचे देखेंगे लॉग आउट का ऑप्शन होगा, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे। और अगर आपने दोबारा कभी अपनी एप्लीकेशन देखनी हो कि आप सिलेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं, या फिर वेटिंग में अभी तक, तो ये देखने के लिए आपको अपनी वही वैलिड ईमेल और वही पासवर्ड आपने इंटर करना होगा, और वो इंटर करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ये एप्लीकेशन का ये वाला स्टेटस आ जाएगा कि आप वेटिंग है, सिलेक्टेड है, रिजेक्टेड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर सैटरडे को आपके साथ एक न्यू स्कॉलरशिप विद कंप्लीट क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही आज हमने आपके साथ शेयर किया। और बिल्कुल इसी तरीके से एक ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप आई है जो कि फुली फंडेड है, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है 40 लाख पर ईयर होता है, और ये बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप उसको अवेल कर पाते हैं तो आपको लाज़मी अवेल करना चाहिए, और उसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जानने के लिए, उसका क्रिस कोड, ईच एंड एवरीथिंग जानने के लिए हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जल्द ही। क्या पता आपके साथ वेडनेसडे को शेयर हो जाए या फिर आपके साथ नेक्स्ट सैटरडे को ही शेयर हो। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।